हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि CUET पीजी फिजिक्स की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2023 के अंदर, और कितने मार्क्स के ऊपर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने के चांस हैं या आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने मेरे सुबह वाले वीडियो में कहा था, जब मैंने आपको जियो फिजिक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, तो मैंने कहा था कि फिजिक्स का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो एज पर आई सेड मैं वो अब आप लोगों के लिए बना रहा हूं और थोड़ी देर बाद ये अपलोड भी हो जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो मैंने और दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेरी चल रही है वो ये चल रही है कि जो OBC और जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके सेंटर के जो बने होते हैं सेंटर के, वो वहां से बन के आएंगे, चाहे आप OBC से हो चाहे EWS से हो। EWS का स्पेशली ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं आता है, सेंटर का वो चल जाता है, परंतु फिर भी एक बार आप ट्राई कर लेना और ये ई-मित्र पे ट्राई करना, वहां से बनेंगे। इसी तरह से SC ST वाले हैं, ये भी आप लोग ट्राई कर लेना कहाँ पर, ई-मित्र से, कि सेंटर से जो बन जाए उसको आप ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको एक्चुअल में कैटेगरी के अंदर वो कंसिडर कर लेंगे। चलिए साहब, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो अगर आपके मार्क्स की रेंज कितनी है, उसके अंदर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रेफर होगी मेरे अकॉर्डिंगली, किस मार्क्स के ऊपर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो है IIT JAM CUET, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं फिजिक्स IIT JAM CUET टिफर जेस्ट बाय कपिल सर। आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये सभी जो वीडियोस हैं या जो भी अपडेट्स आती है मैं सबसे पहले पोस्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, रेंज के अकॉर्डिंग मैंने यूनिवर्सिटीज को डिवाइड कर दिया, यानी कि ये मेरे अकॉर्डिंग है ना, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा होता है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज को मैंने 3 ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ग्रेड A, ग्रेड B और एक ग्रेड C। सबसे पहले ग्रेड A की बात कर लेते हैं, जो कि ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। जो भी बच्चा CUET PG का एग्जाम दे रहा है, मेनली 90% कारण CUET PG एग्जाम देने का आप लोगों का ये होता है कि इन 4 यूनिवर्सिटीज में से आपको कोई मिल जाए। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है DU, वो इस बार CUET PG के अंदर आई है। लास्ट ईयर तक ये भी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, तो क्योंकि DU इस बार अंदर आई है तो इसका फर्क सीधा सीधा कट ऑफ पर पड़ सकता है। किसकी कट ऑफ पर? जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनकी कट ऑफ कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि DU पहले अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, तो बच्चे वहां अगर एडमिशन मिलता था तो हरियाणा, पंजाब और इनको छोड़ देते थे, परंतु अब ये इसके अंदर ही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा और पड़ सकता है। अब सबसे पहले, यदि आप लोगों के मार्क्स 200 प्लस हैं, 200 प्लस हैं, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। और ये जब मैं 200 प्लस लिख रहा हूँ तो ये लिख रहा हूँ मैं जनरल, OBC, EWS के लिए। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी से आपके 150 प्लस मार्क्स हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका इनके अंदर हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, SC में अगर आपके 140 प्लस मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ST में यदि आपके 130 प्लस मार्क्स हैं तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सबसे पहले जो सबकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी, JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पर जाने का हर किसी का सपना होता है, जो सिंपल ग्रेजुएशन करता है कि हमारी PG, इवन UG भी हमारी JNU से हो जाए। तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी में लगाता हूं वो JNU है। उसके बाद BHU, DU, ये डिपेंड करता है आप लोगों को। शहर अगर किसी को पसंद है तो फिर वो DU लेते हैं, अगर BHU फीस वगैरह का देखना है, कम खर्चे का देखना है, तो फिर वो BHU को चूज करता है। HCU भी लगभग इनके बराबर है, परंतु HCU साउथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न बीइंग कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको खाना वगैरह वहाँ का सूट नहीं करता है, लैंग्वेज सूट नहीं करती, इसलिए अब ज़्यादातर जो बच्चा साउथ का है वो जो प्रेफर करता है HCU को बजाय DU या BHU के, क्योंकि फिर उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी होती है और खाने पीने की प्रॉब्लम भी होती है। तो अब हम इन चारों यूनिवर्सिटीज़ का 1 बाय 1 देखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, अब क्या रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ JNU की, तो अनडाउटेडली JNU में
नंबर ऑफ लिस्ट इतनी ज़्यादा कुछ निकलती नहीं है, 1-2 लिस्ट निकलती है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पर है फिजिक्स की वो है 41 सीट्स के अगेंस्ट आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पर जो आपके मार्क्स होते हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के पास एनटीए पहुँचा देता है, उसके बाद वो अपनी अलग से मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो जेएनयू जो मेरिट लिस्ट बनाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करता है, लाइक आपकी जो 12th है वो कहाँ से हुई है, आपका कहाँ से हुई है मतलब आपकी अगर ग्रामीण एरिया से हुई है तो फिर वो कुछ मार्क्स उसके देता है, अगर आपने जम्मू से किया है या फिर आपने नॉर्थ ईस्ट से किया है तो फिर उसके कुछ अलग मार्क्स होते हैं, एनसीसी के अलग मार्क्स होते हैं। तो उस बेस पे वो मार्क्स तैयार करते हैं अपने खुद के, कोई सॉफ्टवेयर होगा उनके पास, तो उसके बाद वो फिर मार्क्स निकालते हैं। तो वो मार्क्स का सिस्टम तो मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि 80-85 ऐसे नंबर होते हैं। तो रैंक के अकॉर्डिंगली मैंने बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो रैंक थी, जो कट ऑफ रैंक थी जनरल की एमएससी फिजिक्स के लिए वो 16 एक टॉप 1 से लेके 16 तक, तो 16 लास्ट रैंक थी जनरल के अंदर। ओबीसी के अंदर ये रैंक थी 18, एससी के अंदर 6, एसटी के अंदर 2 और रैंक ईडब्ल्यूएस के अंदर 5। यानी कि अगर मैं इसको मार्क्स वाइज पकड़ूं जो सीयूईटी में आपके आने होते हैं, पहली बात तो हम ये देख लें कि जेएनयू केवल 300 मार्क्स कंसीडर करता है, यानी कि पार्ट बी को कंसीडर करता है, पार्ट ए को कंसीडर नहीं करता। कौन? जेएनयू। तो 300 में से जिसके 240 प्लस होंगे, 240 प्लस होंगे, उसके बहुत ज़्यादा चांस होंगे जनरल में कि वो चला जाए किसके अंदर? जेएनयू के अंदर। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनके लगभग दोनों के कितने हो 235 प्लस मार्क्स अगर इनके हैं तो ये चले जाएंगे जेएनयू के लिए, चांसेस बनते हैं। इसी तरह से एसटी या एससी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 180 प्लस या 190 प्लस में एससी में है ना, वो जेएनयू के लिए जा सकता है। इसी तरह से एसटी में 150 प्लस के आसपास जेएनयू में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत ज़्यादा लिस्ट निकले ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, 1 या 2 लिस्ट के अंदर काम हो जाता है। दूसरी लिस्ट भी जब निकालनी पड़ती है, अगर कोई एडमिशन एक भी सीट खाली रह जाती है तो उसके अगेंस्ट दूसरी सीट लिस्ट भी है जो निकालनी पड़ती है। तो जेएनयू कोई छोड़ता नहीं है। फीस के मामले में बहुत सस्ता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, 200 रुपये में हॉस्टल मिल जाते हैं, 6000 रुपये कुल फीस होती है, तो कोई छोड़ता नहीं है। दिल्ली के बीचों बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए हार्डली ही बच्चे इसे छोड़ते हैं। फिर मैं बात कर लेता हूँ बीएचयू की। बीएचयू में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 96। पिछली बार बीएचयू की जो काउंसलिंग है वो बहुत लेट हुई थी, तो उसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों का इधर उधर कहीं ना कहीं एडमिशन उन्होंने ले लिया था। फिर भी कट ऑफ इसके ज़्यादा जाने के चांसेस थे, फिर इतनी अप्रॉक्सीमेटली गई नहीं। पहली लिस्ट जो इसकी निकली थी उसमें जनरल का कट ऑफ था 235 नंबर जनरल में, ओबीसी में 215। अच्छा, बीएचयू की जब हम बात करते हो यहाँ पर 2 तरह के सीट्स होती हैं, बीएचयू नॉन बीएचयू। यानी कि जिन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है उनकी लिस्ट अलग निकलती है, जिन्होंने बीएचयू से नहीं किया है उनकी लिस्ट अलग निकलती है, उनको हम नॉन बीएचयू कहते हैं। और एक सीट यहाँ पर रिजर्व होती हैं कुछ सीटें जो बीएचयू में एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बच्चों के लिए। तो ये सीट्स जो हैं 50-50% में डिवाइड हो जाती है, यानी कि 50% बीएचयू के लिए और 50% नॉन बीएचयू के लिए ये सीट्स डिवाइड होती हैं। तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ डेटा, ये नॉन बीएचयू का बता रहा हूँ। तो नॉन बीएचयू के लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में इतनी गई थी, उसके बाद सेकंड लिस्ट में ये कम होकर 222 नंबर पे आ गई, ओबीसी के लिए 200 नंबर पे आ गई, एससी के लिए 150, एसटी के लिए 128 और ईडब्ल्यूएस के लिए 205। फिर थर्ड लिस्ट जो इसकी निकली थी उसमें एक नंबर कम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, 221 पर जनरल मिल गया था, 198 नंबर पर ओबीसी, 198 पर एससी मिल गया था, 146 पर एसटी मिल गया था, 128 पर और ईडब्ल्यूएस 204 नंबर के ऊपर मिल गया था इजीली। ठीक है। और अगर मैं बीएचयू कैंडिडेट की बात करूं जिन्होंने बीएचयू से ही ग्रेजुएशन किया है तो उनके 20-20 नंबर कम कर दो यहाँ से। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि 221 नंबर थर्ड लिस्ट के अंदर जनरल के हैं, तो अगर बीएचयू जनरल की बात करूं तो वो करीबन 200 नंबर पे होगा, है ना। सीधे 20-20 नंबर गिरा दो अगर आपने बीएचयू से ही ग्रेजुएशन किया है तो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक तरह की और सीट होती है पेड सीट। कौन सी सीट्स होती है? पेड सीट्स। पेड सीट्स में कोई कैटेगरी वगैरह का चक्कर नहीं चलता है, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस सीट होती है। मतलब गवर्नमेंट, जैसे कि जो बच्चा मेरिट बेस पे जा रहा है ना, मेरिट तो पेड सीट वालों की भी निकलेगी पर इनकी फीस कम होती है। पेड सीट वालों की फीस ज़्यादा होती है, 57 हज़ार रुपये होती है। और जिनको बीएचयू में पढ़ना होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट भी एडमिशन ले लेते हैं। इनकी कट ऑफ भी कोई कम नहीं होती। जैसे इसकी फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसकी 215 नंबर कट ऑफ थी बीएचयू पेड सीट्स के अंदर, और सेकंड लिस्ट के अंदर इसकी कट ऑफ थी 205 नंबर। हालांकि जब काउंसलिंग होती है तो आपसे पूछा जाता है कि आपका इन लिस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, क्या आप पेड सीट में जाना चाहते हैं क्या, या जब आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप पेड लिस्ट में जाना चाहते हैं क्या, पूछा जाता है आपसे, है ना। अगर पेड लिस्ट में हाँ कर देते हैं तो आपको पेड लिस्ट में डाल देते हैं।
क्लास आपकी सेम ही लगती है, पर चक्कर क्या होता है, पेड लिस्ट के अंदर जो फीस है वो ज़्यादा होती है। टोटल सीट्स जितनी भी हैं उनकी 15% सीट्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा, वो पेड सीट होती हैं। टोटल सीट्स की 15% सीट एक्स्ट्रा पेड सीट होती है, यानी कि अगर आपकी 100 सीट हैं तो 15% कितना हो गया, 15, तो 115 टोटल सीट्स हो जाएंगी, जिनमें से 15 जो हो जाएंगी वो पेड सीट्स हो जाएंगी। तो इस तरह से पेड सीट्स का हिसाब होता है। इसका मैं आपको बाद में फर्दर जब काउंसलिंग की प्रोसेस चालू होगी तो मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा कि पेड सीट्स क्या होता है। फिर हम बात कर लें DU का। तो DU में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं नॉन DU के लिए, नॉन DU के लिए है 184, 184, और जो DU है, जो DU से जिनकी ग्रेजुएशन है उनके लिए भी 184 है, यानी कि दोनों के लिए बराबर है। 184 इनकी इधर, 184 इनकी इधर। नंबर ऑफ सीट्स, भरपूर सीट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ऐसा है कि आपके नंबर अगर जनरल में 200 के आसपास भी हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर DU के अंदर 3 कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और एक ऑफ कैंपस, 3 कैंपस हैं। अब इन 3 कैंपस में कुल में हमारे पास जो कॉलेजेस हैं जो एडमिशन देते हैं, मैंने एक बार लिखा है, मैं एक मिनट कहाँ लिखा है, हाँ, जो एडमिशन देते हैं हमें MSc फिजिक्स के अंदर वो कौन कौन से कॉलेज है। एक है हंसराज कॉलेज, हंसराज, एक है हिंदू कॉलेज, एक है रामजस कॉलेज, एक है मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है ना, मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है। उसके बाद किरोड़ीमल, किरोड़ीमल कॉलेज, खालसा कॉलेज, एंड देन वेंकटेश्वर कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज। तो हालांकि DU के अंदर 91 कॉलेज है टोटल, पर जो MSc फिजिक्स जो कराते हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलेज के अंदर आपको MSc फिजिक्स का एडमिशन मिलता है। इसमें से आप ये जो कॉलेज है खालसा कॉलेज, इसमें तो बहुत कम सीटें हैं, 4 जनरल की, 4 OBC की, SC ST वगैरह की इसमें सीटें ही नहीं है। तो कुल में 8 सीटें हैं बस खालसा कॉलेज के अंदर, बाकी सभी सीटें इनमें बटी हुई हैं। मिरांडा हाउस जो गर्ल्स कॉलेज है उसमें भी इतनी सीटें नहीं है, इसमें कुल मिला के 25 सीट होंगी। बाकी जितनी भी सीटें हैं इन 5 कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हंसराज, हिंदू, रामजस, मिरांडा, किरोड़ीमल। तो लास्ट ईयर क्या था, DUET अपना अलग से, DU जो है अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता था DUET करके, उसमें हर कॉलेज की अलग अलग से कट ऑफ निकलती थी, है ना, कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता था। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं कि 200 के आसपास भी नंबर हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है। तो 200 इवन 190 वाले जिनके 190 नंबर भी आ रहे हैं वो भी लगा देना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है तो चांसेस बन जाते हैं कि आपके एडमिशन हो जाएं, है ना। 184 सीट बहुत होती है नॉन DU, और DU वालों के लिए अलग है तो उनकी कट ऑफ तो और कम जाती है, जिन्होंने DU से ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 200 पे तो श्योरिटी है कि हो जाना चाहिए, 200 से ज़्यादा जिनके आ रहे हैं। BHU में फिर भी पंगा पड़ जाता है कई बार, पर क्योंकि अब ये DU भी साथ में है तो दोनों चीज़ें आराम से, DU भी आराम से मिलेगा लोगों को और BHU भी आराम से मिलेगा, सीट्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं HCU की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 56, पर यहाँ पर लास्ट ईयर का ऐसा कोई कट ऑफ क्लियर नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ क्या हुआ था, एक लिस्ट निकली थी, लिस्ट निकली जैसे कि इन्होंने एक मेरिट लिस्ट निकाल दी, उसमें नंबर नहीं लिखे लोगों के, उन्होंने लोगों के नाम लिख दिए। मतलब कि अगर फिजिक्स के लिए इन्होंने करीबन 150 बच्चों को कॉल कर लिया 56 के अगेंस्ट, और वो एक डे फिक्स कर दिया कि इस दिन आपको आना है काउंसलिंग के लिए, फिजिकली काउंसलिंग के लिए आपको वहाँ पे जाना है। जो प्रेजेंट होगा उनकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, हैंड टू हैंड एडमिशन मिल जाएगा। अगर उस मेरिट लिस्ट में आ गए, नहीं आया तो आप बाहर, उस दिन आप नहीं पहुंचे तो बाहर, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसकी कट ऑफ का क्लियर नहीं है, परंतु वही जनरल की अगर हम बात करें तो वही 200 प्लस या 210 प्लस पे था लास्ट ईयर तो, और इस बार क्योंकि DU भी है तो ये 200 प्लस पे ही आप लेके चलो कि 200 प्लस के ऊपर चांसेस बनते हैं, हो जाना चाहिए। परंतु क्योंकि साउथ के बच्चे कम आते हैं इधर DU BHU वगैरह साइड में, उधर साउथ के बच्चे ही रुकते हैं, तो ये चांस उतना ही रहते हैं, वही 210 212 पे जाके मिलता है। तो वही 200 210 सेफ स्कोर मान के चलो कि HCU आपको मिल जाए। तो ये तो हो गई हमारी 4 टॉप यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको कितने मार्क्स पर एडमिशन मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया। सेफेस्ट जो होता है वो DU होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा, तो उस चक्कर में ओवरऑल जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी। ओवरऑल कट ऑफ नीचे आएगी तो 200 के प्लस पे 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं BHU DU और HCU, ये लगभग श्योरिटी बन जाती है कि चांसेस बन जाते हैं मिल जाए। JNU अपने आप में भोकाल है तो वहाँ पर चांस कम रहते हैं। फिर अब मैं बात करूँ कि यदि आपके जो मार्क्स हैं
उनकी जो रेंज है, मैं कहाँ चला गया यहाँ पे, हाँ, उनकी जो रेंज है वो 175 से 200 तक है, 175 से 200 तक है। तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, और 150 टू 178 ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने के ज़्यादा चांस है। मेरा यहाँ पे लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना है, मिल सकती है वहाँ पर भी, पर ज़्यादा चांसेस इन यूनिवर्सिटीज़ में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पौंडीचेरी, और ये ग्रेड बी में भी है। मेरी अकॉर्डिंगली आपको इनमें लेना चाहिए एडमिशन। होने को तो 142 यूनिवर्सिटीज़, पर इनमें आपको लेना चाहिए एडमिशन। पौंडीचेरी कर्नाटका, केरला नेहरू, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, जीजीयू बिलासपुर, न्यू एंट्री जो इस बार की है डीटीयू, एनएसआईटी, बिट्स प्लान, ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इनके अंदर अगर आपको एडमिशन मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ से प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। डीटीयू, एनएसआईटी, बिट्स, मिर्सा, रांची, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड रामकृष्ण इंस्टीट्यूट, ये वेस्ट बंगाल या झारखंड के जो लोग हैं या बिहार के जो लोग हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये यूनिवर्सिटी मिले तो आप इट इज़ बेटर टू ज्वाइन हरियाणा, या फिर इट इज़ बेटर टू ज्वाइन ये पौंडीचेरी, बीबीएयू, इनसे बेटर आप ये ज्वाइन करें श्यामा प्रसाद या रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इन सभी में भी मैं ऊपर रखूँगा डीटीयू, एनएसआईटी अगर आपको मिलते हैं, इन सभी में भी ऊपर मैं अगर रखूँ, मेरे से कहा जाए कि टॉप आप किसको रखेंगे, तो डीटीयू, एनएसआईटी अगर आपको मिलते हैं तो इनको सबसे टॉप में रखना। उसके बाद लगाना आप, अगर आप नॉर्थ से हैं तो पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, और अगर आप साउथ ये अपने बिहार, झारखंड और इधर की साइड से हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रामकृष्णन। बीबीएयू आप 3rd नंबर पे रखना, हरियाणा उसके बाद रखना। पौंडीचेरी, अगर घूमने फिरने का शौक है, बिल्कुल ही घर से बाहर जाना है तो पौंडीचेरी लगाना। पौंडीचेरी अच्छी इंस्टीट्यूट से, 3 कैंपस हैं यहाँ पर भी, तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर ज़्यादा है पौंडीचेरी में। कर्नाटका, साउथ से आप हैं तो कर्नाटका लगा सकते हैं। केरला नेहरू, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो नेहरू, नेहरू के साथ आप मणिपुर भी लगा सकते हैं। ये आप इस रेंज के अंदर आप अगर आ रहे हैं, इस रेंज के अंदर अगर लाई कर रहे हैं आपका स्कोर या आपने जो भी लगाया है, तो आपको यहाँ चांसेस हैं और यहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर आप लोगों का स्कोर जो है वो 150 से और 175 की रेंज में है जनरल में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ये है 130 से लेके 150 तक, तो आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है या आपको किस में लगाना चाहिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। बिहार के अंदर 2 यूनिवर्सिटी, एक साउथ बिहार है और एक है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि पूर्णिया में या फिर पटना के आसपास कहीं पड़ती है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये साउथ बिहार नाम से अलग है। झारखंड, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सतना एमपी, आईजीएनटीयू, सीयू तमिलनाडु, आंध्रा यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, दयालबाग त्रिपुरा, एचएनजीबीयू गढ़वाल और सीयू हिमाचल। नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप इन दोनों को प्रेफर करें, एचएनजीबीयू गढ़वाल और हिमाचल, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दयालबाग इंस्टीट्यूशंस आगरा, बहुत अच्छा है ये भी, इसको प्रेफर कर सकते हैं। जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ लगाना चाहिए, साउथ बिहार, झारखंड, और उसके अलावा आपको त्रिपुरा में लगाना चाहिए। ये जो बिहार पटना साइड के बंदे, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे लगाना चाहिए। आईजीएनटीयू अमरकंटक, ये भी नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया के बच्चे, तमिलनाडु साउथ के बच्चे, आंध्रा साउथ के बच्चे, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, उनको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे अकॉर्डिंगली फिजिक्स के लिए जो आपके लिए बेटर रहेगी इन मार्क्स के ऊपर। अगर जो इन मार्क्स के जो रेंज मैंने बनाई है इनमें आप लाई कर रहा है आपका स्कोर, तो इसके अलावा भी जब कट ऑफ आएगी, जब रिजल्ट आएगा, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और बाकी ब्रांचेस के भी मैं ये जल्दी ही बना दूंगा, क्योंकि इनमें टाइम लगता है, तो फिर पूरा टाइम जाता है इनको बनाने में, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काम करना पड़ता है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं वो क्वेरी को। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैंने आपको बता भी दिया कि आप सर्च कर सकते हैं फिजिक्स, IIT जैम, CUET PG और टिफर जेस्ट बाय कपिल सर। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी जो अपडेट्स हैं CUET PG से रिलेटेड, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स हो, वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।